क्या हुआ था? ये वही जगह है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर टाइगर ने हमला किया था। 2 लोग थे, जा रहे थे ना, फिर वो नहर में कूदे थे। नहर में कूद के उन्होंने अपनी जान बचाई, लेकिन टाइगर जो था वो चलता रहा पटरी पटरी, फिर उसमें से एक व्यक्ति को मार दिया था टाइगर ने? टाइगर ने। तो नहर किनारे किनारे टाइगर जा रहा था और वो लोग भी तैरते तैरते जा रहे थे। बिल्कुल। तो ये नहर में हमेशा इतना ही पानी रहता है? नहीं, इसमें अभी चलेगा, ये फुल बंद है। अभी और चलेगा। कितने तक पानी आ जाए जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं? यहाँ तक ये चलेगा, यहाँ तक आ जाता है। कौन सा इलाका है ये? ये बाइफरकेशन कहलाता है, माधो टांडा एरिया है, तहसील पूरनपुर। ये टाइगर इन इस जगह का नाम है। ये रेस्टोरेंट टाइप का है। नहीं, ये सौरभ कहाँ है? सौरभ, ये सौरभ थोड़ा विस्तार से बताते हैं। गुरु आप बताओ जरा, ये इन्होंने भाई साहब ने 3 लाइन में निपटा दी वो कहानी। वो क्या बता रहे हो तुम, वो जो नहर में तैर के कैसे क्या हुआ था, बताओ जरा। यही पे इसी जगह? हाँ, डगा पे घटना 2017 में मानव वन्यजीव संघर्ष की शुरुआत हुई थी इस क्षेत्र में। तो ये डगा गांव है बगल में, जहाँ इस समय हम लोग मौजूद है ना, इसके बगल में गांव पड़ता है डगा। तो डगा का एक किसान था, युवा ही था सर, वो यहाँ अपनी खेत की रखवाली के लिए रात में भी रुकते हैं लोग, तो यहाँ रुका था। तो ये बराही की रेंज के टुकड़े से बाइफरकेशन इलाके से निकला था एक टाइगर। उसने उस पर अटैक करने की कोशिश करी, उसने अपनी जान बचाने को इसमें हरदोई ब्रांच नहर में छलांग लगाई। ये हरदोई ब्रांच है उधर वाली? जी जी। दिखाओ जरा नहर, दिखाओ। ये जो टैंकी दिख रही है, रोड उस पार भी वहाँ पे एक नहर है। यहाँ पे ऐसे बाइफरकेशन नाम की एक जगह है, तो एक बड़ी नहर आती है, उसको 2 नहरों में बांट दिया जाता है। एक ये हरदोई ब्रांच है और दूसरी ब्रांच पूछ लेते हैं। दूसरी ब्रांच कौन सी है? ये देखिए, अमित राज है। अमित राज का गढ़ है पीलीभीत। कब चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से? चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जब हमारे मार्गदर्शक हमें मार्ग दर्शाएंगे, तब उसके बाद हम चुनाव भी लड़ेंगे यहाँ से। ये दूसरी ब्रांच की नहर कौन सी है? ये हरदोई ब्रांच जहाँ भी और देखने दूसरी गए थे वाली? वो अलग अलग। शारदा मुख्य नहर है, एक हाँ। लखीमपुर खीरी है। एक लखीमपुर जहाँ पे हम खीरी, आप एक खड़े हैं ना, हरदोई। ये बाइफरकेशन जो है वो नदी का हब है, और 1 दर्जन जनपदों में रायबरेली तक यहाँ से कृषि को पानी देने के लिए यहाँ पानी जाता है नदियों के सारे। शारदा सागर डैम है, विशाल एशिया का मिट्टी से बना पहला जो है यहाँ से डैम है। 22 किलोमीटर उसकी लंबाई है और 7 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है। बाढ़ में तो दिक्कत होती होगी, एम्बैंकमेंट टूटने की भी आशंका रहती होगी। हाँ, लगातार उसमें सर बांध बना रखे हैं मजबूत। दरारें पड़ती हैं उसके नहीं, लिए आपने कहा काम मिट्टी का बना हुआ है। नहीं, वो शारदा सागर डैम है सर। हाँ। और वो शारदा नदी है। शारदा सागर डैम का जो है वो उसमें क्वांटिटी के हिसाब से, उसकी क्षमता के हिसाब से पानी भरा जाता है, और उससे पानी निकालने के लिए अलग एक सब्सिडरी हरदोई ब्रांच नहर है, जिससे उन्नाव रायबरेली तक पानी जाता है, करीब 1 दर्जन जनपदों। और ये माधव टांडा के लिए जाता है, आपके घर के लिए? ये सर जो है वो रजबहा है किसानों के लिए, मतलब माइनर के लिए, खेती किसानी के लिए, मतलब इससे पानी मतलब आता है। स्थानीय स्तर पे है ये जनपद से। क्या बता रहे थे गुरु आप, वो जो नहर में वो डगा के 2 लड़के थे। हाँ, तो डगा निवासी एक अहमद था अपने साथी के साथ। तो ये 2017 की घटना है सर। 2017 में रात का समय करीब 11 बज रहा था, तो एक टाइगर जंगल से निकल के आया और उसने अहमद के करीब पहुंचा। अहमद ने टाइगर पर नज़र पड़ी तो हरदोई ब्रांच नहर पास में ही थी, अहमद ने जान बचाने को नहर में छलांग लगा दी। अहमद का साथी तैरना जानता था, अहमद तैरना नहीं जानता था, तो उसने कम जहाँ पे डूबने वाला स्थिति नहीं थी, वहाँ से उसने करीब 1 किलोमीटर तक अपने आप को लेता हुआ आया, उससे पानी के सहारे आगे बढ़ता हुआ आया। लेकिन टाइगर भी अपने मूड में था, उसने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा, वो भी नहर की पटरी के रास्ते आया। जैसे ही अहमद ने अपनी स्थिति को, मतलब ये हुआ, अहमद थक तरीके से थक गया, उसने जंप मार के बाघ ने और अहमद को कब्जे में ले लिया। और दूसरा साथी उसने देखा कि सब टाइगर तो पानी तैर लेता है, टाइगर तैर लेता है, लेकिन बाघ जी सीधी धार काटता है, वो तो तैर नहीं लेता सर, कितनी भी पानी तैरे सीधा तैरता है। सीधी धार काटना मतलब जैसे पानी का फ्लो भी ऐसे है। ये कूदा सीधे गया। तो ये सीधा निकल कितना जाएगा, ही तेज हो, इधर सीधे। या उधर कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल सीधा। अच्छा, ये नहीं कि वो लहर के चक्कर में ऐसे नहीं, सीधी नहीं, धार पार काटना मतलब पार कितनी कर भी तेज लहर हो सीधे चला जाएगा। जी। तो जिस साथी को तैरना नहीं आता था उसको जो जिसे तैरना आता था उसने अपने आप को नदी के नहर के पार कर लिया। उसने देखा कि जब हमला हो गया तो वो घटना उसने देखी, तो पहले तो स्पीड कोशिश से करी, भाग गया। वो फिर वो नहर के तैरते तैरते दूसरी साइड में जाके उससे अपने गांव में सूचना दी। तो गांव के लोग आए, तब तक वो उसका साथी था, उसको खत्म कर चुका था, मार चुका था, खा भी चुका था। यहाँ पे फिर उस स्थिति खराब हो गई, भीड़ आक्रोशित हुई, तो यहाँ के जो स्थानीय वनकर्मी थे उनसे
थोड़ा भिड़ंत भी हुई, मारपीट की स्थिति हो गई। पुलिस प्रशासन को बुलाया गया, फिर क्या वही हुआ, बॉडी कब्जे में ले ली, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, उसे मुआवजा मिल गया जो मानक है शासन में। उसके बाद से लगातार इस इलाके में जबरदस्त मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। एक के बाद एक लोग मरे यहाँ। उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मानव वन्यजीव संघर्ष हुआ हो? न उससे हुआ, लेकिन उसके बाद जो है वो 1 महीने में 3-4 लोग फिर नतीजतन ये हुआ कि लखनऊ से जू के जो डायरेक्टर हैं शायद उत्कर्ष शुक्ला जी, उन्हें यहाँ बुलाया गया था, तो उन्होंने उस टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया था। फिर अभी वो टाइगर जैसे ट्रैंकुलाइज कर देते हैं, फिर क्या करते हैं? ट्रैंकुलाइज करने के बाद फिर वो देखते हैं उसका बिहेव, उसके मुताबिक उसे जंगल में या फिर जू में ले जाते हैं, छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ से कम 4 टाइगर जो है वो अब तक ट्रैंकुलाइज हो चुके हैं। ये स्थिति है। नायूस, एक यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार से कल मेरी बात हो रही थी, तो उनका नाम है केशव अग्रवाल जी। तो केशव अग्रवाल जी बता रहे थे कि एक बहुत ही मार्मिक कहानी उन्होंने सुनाई कि बाघ का आतंक तो रहता ही है, लेकिन उसके साथ जो मुआवजे को लेकर लोगों को उन्होंने एक बहुत अच्छी उन्होंने स्टोरी फाइल की थी आज से 2-3 साल पहले। वो स्टोरी ये थी कि एक बूढ़ी महिला थी जो कि आसपास के क्षेत्र में जहाँ पर बाघ, उनको खबर मिलती थी कि बाघ इस क्षेत्र में है, तो वो इस क्षेत्र में जाया करती थी। बहुत लोगों ने समझाया कि आपको बाघ खा जाएगा और वो तमाम चीज़ें। तो उसके बाद उनका कहना था कि मैं चाहती हूँ कि मुझे बाघ खा ले, ताकि सरकार जो है वो मुआवजा, या फिर जो राज्य सरकार और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री यहाँ पर 4 लाख रुपए देती है, तो वो मुआवजा मिले और मेरे बच्चों का उससे भला हो जाए। तो वो फिर स्टोरी काफ़ी वायरल हुई थी कि भाई एक गाँव का व्यक्ति जो इस तरीके के मुआवजे के लिए अपनी जान तक देने को तैयार, तो वो यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोगों ने एक्सप्लोर किया कि यहाँ पर बंगाली समाज भी बहुत रहता है, और वो बंगाली समाज जो है यहाँ पर 1971 मतलब 1969 से लेके 71, 2-2.5 साल के दौर में यहाँ पर इंदिरा गांधी उस दौर में थी, और पाकिस्तान से, हाँ, बांग्लादेश वाला जो हिस्सा था वहाँ से जो है कई बंगाली विस्थापित होके आए थे, और उनको उस समय यहीं पर मतलब उत्तराखंड के पोर्शन में कुछ उत्तराखंड के भी ज़िले लगते हैं, उधम सिंह नगर, फिर लखीमपुर, फिर पीलीभीत, यहाँ पर इन क्षेत्रों में बसाया गया था। तो यहाँ पर बंगाली समुदाय भी है, और उनका भी बड़ा इशू है कि भाई नागरिकता का इशू है कि भाई उनको राशन कार्ड है और सारी चीज़ें हैं, लेकिन वोटिंग आईडी नहीं है। पंचायत इलेक्शन में भी ये मुद्दा उठा कि पंचायत चुनाव में उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले। फिर उनके कई और इश्यूज़ भी हैं। लोग बताते हैं कि वो बंगाल में, जब पश्चिम बंगाल में वो लोग नमोशूद्रा, जितने भी बंगाली यहाँ पर आए थे तो 98% नमोशूद्र कास्ट के थे। तो वहाँ पर जितने भी अन्य राज्य हैं नमोशूद्र SC कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वो लोग अभी उन लोगों को जनरल कैटेगरी में रखा हुआ है। वो भी उनकी लंबे समय से डिमांड है कि उनको SC कैटेगरी में डाला जाए, क्योंकि वो लोग ना लैंडलेस लोग हैं, उनके पास ना ज़मीन है ना उतनी संपत्ति है। तो उनको लगता है कि SC कैटेगरी में जाने के बाद उनके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको नौकरी या पढ़ाई में सहूलियत मिलेगी। तो ये तमाम इशू हैं। और बंगाल पे और बंगाली जितना भी कम्युनिटी है उसका एक और 2-3 मुद्दे आए कि भाई जो ये लोग सभी शारदा किनारे बसाए गए लोग हैं। शारदा क्या है? शारदा एक नदी है यहाँ पर, और ये जो बाइफर्केशन इलाका है इन्हीं नहरों को काट कर जितना भी सिंचाई का, इरिगेशन का इस क्षेत्र में काम होता है वो इन्हीं के थ्रू होता है। तो आसपास का जो कहा जाता है ना कि धान की बेल्ट है या फिर गन्ना है, तो यहाँ का जो सिंचाई का जो पूरा पोर्शन है वो यहाँ से लोग लाभ लेते हैं। तो वो है। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प चीज़ है, यहाँ पर गोमती जो एकदम बड़ी सी नदी है, आप लखनऊ में देखते होंगे, एकदम विकराल रूप उसका दिखता है, रिवर फ्रंट उसके आसपास बना हुआ है। तो वो तमाम चीज़ें का उद्गम जो है वो यहाँ एक माधो टांडा क्षेत्र लगता है। यहाँ पर गोमती का उद्गम स्थल भी है, यानी कि वो क्षेत्र है। अब वहाँ पर अब शाम को आरती वगैरह भी होती है, तो शाम को लोग गोमती का उद्गम के आसपास लोग बताते हैं, उस पर कई लोग रिसर्च भी कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्या है कि इस छोटी सी जगह से निकली हुई कोई पानी का स्रोत वो लखनऊ तक जाते जाते 200-250 किलोमीटर के सफ़र के बाद बारे में ज़्यादा बता पाएंगे। और इनके ये वहीं रहते ही हैं। स्रोत तो गोमती का उद्गम स्थल माधोटांडा की फुलहर क्षेत्र में है। माधोटांडा से 3 किलोमीटर की दूरी पे पहले शुरुआत में उसमें करीब 11 स्रोत हुआ करते थे। तो यहाँ की अवरल धारा जो है वो गोमती तक, लखनऊ तक, राजधानी तक जाती थी। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए कि आज की तारीख में सिर्फ 2 ही जो हैं वो स्रोत खुले हुए हैं, जिससे झील में ही पानी रहता है। आगे धारा अवरल नहीं हो सकती है।
उसके अवरल करने के प्रयास जनपद के अफसरों ने किए, शासन स्तर से कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। इसका ये नतीजा ये निकला कि वो झील जो है उसमें पानी रहता है लेकिन आगे तक अवरल धारा नहीं था। अब इधर पुलकित खरे जी ने जो है वो अपनी रुचि जताई है, डीएम साहब ने। उसके बाद से पर्यटन के क्षेत्र में गोमती को विकसित किया जा रहा है। उसमें विकसित किया उन्होंने, वो थोड़ा सा एक बार बताइए दर्शकों को। पर्यटकों के लिए, दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के लिए 200 लोगों की क्षमता का एक हॉल बनाया जा रहा है। गोमती मैया का मंदिर का निर्माण किया गया है। इसके अलावा पर्यटकों के लिए पथवे और एक छोटा सा जू का जो है पक्षी विहार, बच्चों का खेलने का पार्क भी है। पक्षी विहार विकसित किया गया है। बच्चों के लिए फन जोन नाम से एक तैयार किया गया, उसमें झूले हैं और अभी ट्रेन जो होती है वो ट्रेन का भी इंतजाम है। राइफल शूटिंग का भी इंतजाम किया जा रहा है। एक वो आप जो किस जगह एक आप जो बता रहे थे कि पेड़ पे चढ़ के, मैं यहाँ दरअसल बार बार मुझे जो आप लोगों ने मुझे इतनी देर में सफ़र में बाघ से जुड़ी कहानियाँ बताई हैं, मेरा दिमाग उन्हीं में घूम रहा है। वो जो पेड़ पे चढ़ के जान बचाई वो वाला क्या मामला था, वो बताइए जरा दर्शकों। एक थाना यहाँ पे दिरिया जंगल है, तो जंगल और थाने के बीच में एक गांव है उसी नाम का दिरिया। तो कुछ अपने परिवार के 3 लोग थे, वो कहीं से ससुराल से आ रहे थे, तो जंगल के थ्रू अपने घर जा रहे थे। तो जंगल में जब निकल रहे थे तभी वहाँ पर टाइगर ने अटैक कर दिया। तो जो बंदा बाइक में सबसे पीछे बैठा था, सबसे पहले टाइगर ने उसको झपट्टा मारा तो वो पीछे गिर गया। बाकी 2 लोग गाड़ी पे थे, तो थोड़ा और बढ़े, फिर वो आगे जाके उनकी बाइक गिर गई, फिर आगे दौड़ने लगे। तो ऐसे में जो पीछे वाला था वो देख रहा था कि टाइगर आगे भाग रहा है। टाइगर ने आगे भागते हुए उन 2 लोगों पे अटैक किया और उसमें से एक को उसने वहीं पर मार दिया और दूसरे की तरफ भागा। इसमें से जो सबसे पीछे वाला था वो पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़कर उसने सारा हादसा देखा कि नीचे टाइगर क्या कर रहा है, उसके दोस्त किस तरह मौत के मुंह में जा रहे हैं। फिर वो रात भर वो बंदा वो उस पेड़ पर ही बैठा रहा। पेड़ भी बहुत पतला था। जब वो चढ़ा तो पेड़ पर जाकर वो दूसरे पेड़ का सहारा लिया और फिर वहाँ पर वो बैठा रहा, रात भर बैठा रहा। जब सुबह तड़के जब उस जंगल के रास्ते गांव के लोग निकले तो उसने आवाज़ दी, तब उसको पेड़ से नीचे उतारा। कम से कम 2 दिन के बाद उसको होश आया। होश आने के बाद उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि हम कैसे आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे और कैसे टाइगर ने उसके दोस्तों को खाया है और एक को दूसरे को मार दिया है। तो एक मैं खुद वहाँ पे गया था, उनसे मुलाकात करी थी, तो देखा बड़ा दहशत थी उस लड़के के अंदर, काँप रहा था। मुझे पूरी अपनी जो घटना बता रहा था। ऐसी तमाम घटनाएं यहाँ पर हैं जो वन्य जीव संघर्ष से जुड़ी हुई हैं। इंसान और यहाँ के जो जंगली जानवर हैं उनसे लगातार इस तरह के जो अटैक थे, कभी टाइगर ख़त्म हो रहे हैं, कभी अन्य वन्य जीव ख़त्म हो रहे हैं, कभी इंसानी मौतें हो रही हैं। तो नुकसान लगातार होता रहता है, लेकिन जब घटना होती है तुरंत उस समय बवाल मचता है। चाहे ग्रामीण अंचल से लोग विरोध करें या प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर आकर उन लोगों पर कार्रवाई करें, लेकिन जब तक रहता है उसके बाद धीरे धीरे बात टल जाती है। फिर अगले जब कोई घटना होती है तब लोग फिर जागते हैं। इस तरह तमाम फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टाइगर के साथ सेल्फी भी खींचते हैं। हाँ, जहाँ जिस रोड पे आप खड़े हैं इसी रोड में आगे जब जाएंगे तो एक कौन होते हैं ये लोग? मैंने ही सेल्फी ली थी, मैं वहाँ था और भी लोग थे और फकरुल भी मेरे साथ था वहाँ पर। हम लोग वहाँ देख रहे थे। यहाँ हम लोग कहानियां सुन रहे हैं, कोई नहर में कूद रहा है, कोई पेड़ पे चढ़ रहा है। शुगर केन टाइगर था सर। वो शुगर केन टाइगर, मतलब गन्ने के खेत में रहना मतलब जब पसंद करता है। बाघिन जो है बच्चे को जन्म देने वाली होती है, उससे 2-3 महीने पहले, कुछ दिन पहले ही वो जंगल से बाहर का इलाका चुनती है। अच्छा जी, क्योंकि टाइगर जो मेल टाइगर होता है वो मार देता बच्चों को। क्यों? मेल टाइगर बच्चों को मार देता है, मतलब बच्चे की पैदाइश होती है ये होती है। मतलब तो उसी वो के पिता या मतलब कोई मेल और? टाइगर, उसका पिता हो या चाहे कोई मेल टाइगर हो, तो वो दोबारा मीटिंग के लिए रेडी हो जाए, क्या इसलिए क्या क्या? दोबारा मीटिंग के लिए तैयार हो, इसलिए ये हर एक मतलब जो जंगली जानवर होता है वो उसकी प्रवृत्ति होती है कि वो बच्चों को मार देता है जल्दी, ताकि उसकी माँ जल्दी मीटिंग के लिए जल्दी रेडी हो। कहाँ ये डिस्कवरी चैनल पे बताया? हाँ, मतलब ऐसे मैंने चैनल डिस्कवरी और हिस्ट्री TV 18 और नेट जियोग्राफिक तीनों पे ऐसा थ्योरी चलती हैं। आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी बनना चाहते हैं? चाहता था। अब्बा जान नहीं मानेंगे लेकिन शुगर केन टाइगर था वो यहाँ 6 यार महीने ये नई चीज हमको पता चल रही है, 6 शुगर महीने- केन टाइगर। हाँ 6 महीने पहले वो यहाँ मानवटांडी क्षेत्र के नज़दीक इलाके में आ गया था और सर 15 दिन तक रहा वो। आ गई थी।
नहीं आ गया था। नहीं आप बोले थे बाघिन आती है खुले में बाघिन का बच्चे बच्चा। देने के लिए। अच्छा बाघिन का बच्चा आ गया वो था। माँ से छूट गया सर। हम्म, उस दिन तक वो उसकी देखरेख करती है जब तक वो मैच्योर ना हो जाए, चलने फिरने वाला ना हो जाए। हम्म, जब चलने फिरने वाला हो गया वो उससे बिछड़ गया, ये कहा जा सकता है। बिछड़ा फिर वो फिर उसे ये जो शुगर केन मतलब गन्ने वगैरह उसे पसंद हो गए, वो गन्ने में जंगल की शरण तरफ वो ले नहीं गया, गया। उसे जंगल से बाहर रहा। ये बाघ गन्ना खाता है, ऐसे लिखते हो ना तुम लोग टीवी में स्क्रिप्ट। देखिए गन्ना खाने वाला बाघ, एक शाकाहारी बाघ। उस बाघ को सुबह पीलीभीत से सौरभ पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हाँ उस बाघ को कुत्तों ने भी दौड़ाया था। काफी दूर अरे तक। यार ऐसे नहीं बोलो यार, हाँ, वो- बाघ की अरे इज्जत वो- खत्म वो हो जाती वीडियो है यार। इन्होंने चलाया चलाया था। क्या दिखाओ है हाँ चलाया यार, तुम लोग ऐसे कुछ ही होगा। बोल देते हो, अरे बाघ की इज्जत चला खत्म हो था। जाती है। नहीं। कुत्ता बाघ को दौड़ा रहा है। यकीन मानिए। दौड़ा रहा नहीं, यहाँ पे तो आप फिर अलग ही कहानी, आप घूमेंगे तो टाइगर से जुड़ी गांव वालों की एक कहानियां अलग महीना मिलेंगी। तक वो आबादी क्षेत्र में रहा, उसे तमाम नुकसान से किसी को नहीं वन अरे करा। वो पहले अपनी फोटो दिखाओ उसकी जरा। निगरानी में जुटे रहे। उसने नुकसान लास्ट किसी को में नहीं करा। दुधवा से एक ट्रैंक्विलाइज एक्सपर्ट आए थे, दुधवा से नहीं सर, जिंक कॉर्पोरेट पार्क से, उन्होंने उसे ट्रैंक्विलाइज किया था मांडोटांडा क्षेत्र के अंदर। हम्म। कई ऐसे किस्से हैं पीलीभीत टाइगर तुम्हारे पास वो वीडियो है जिसमें कुत्ते दौड़ा रहे हैं? हाँ अब मैं देखो कहाँ है वीडियो फोटो सब मेरे पास। हाँ। अब 6 महीने पुराना तुम हो ये गया क्या है। वीडियो लाइब्रेरी चलाते हो क्या? जी। ढूंढ तो उनको सही है। फोन में मत जाको भाई। भुजिया ला दो, इसके ऊपर डालेंगे। और उनसे कहो कितना दोना पत्थर का पैसा बचाएंगे, हाथ जल जाएगा। ये वही शुगर केन वाला है, ये हिरन है सर। ये तो हिरन है। अच्छा रुक जाइए, मैं पर्सनल से फोटो जा रहे हैं। टाइगर दिखा रहा हूँ, हिरन थी ये। तुम कुछ बताओ बाघ के बारे में तब तक। बाघ के बारे में हाँ बताइए, आप बताइए। ये ये बताइए सबसे पहले, जैसे हम लोगों ने। एक मेल टाइगर जो है जंगल में, उसका 3 किलोमीटर का एरिया होता है। अच्छा 3 किलोमीटर तक मेल टाइगर दूसरे मेल टाइगर को अपने इलाके में घुसने नहीं देता। तो वो कैसे बाउंड्री तय करते हैं? कुछ बाउंड्री करने के लिए उसका ये है कि वो अपने एरिया को पेड़ देख लेता है, वो पेड़ पे पंजे मारता है कम से कम 12-15 फीट ऊपर, और टॉयलेट पेशाब कर देता है उसे, वो उसका एरिया हो जाता है। कुत्ते बनाते हैं ना, आप जब देखते होंगे कि कुत्ता जो गाड़ी के टायर पे पेशाब करता है, तो इसलिए नहीं करता कि उसको आ रही होती है, वो इसलिए करता है वो अपना जो किसी और कुत्ते का निशान वो है वो हाँ, मिल गया। उसको वो दबा दे। ये देखिए। मिल गया। हाँ, हाँ एक मिनट। मैं दिखा रहा हूँ जो सेल्फी लिए मैंने टाइगर के साथ। यार आप निकाल लीजिए इनको। ये देखिए, ये टाइगर है, हाँ ये मैं। ये भी चाहिए। ठीक है, ये वीडियो खत्म कर लें। पूरा खुद देखिए। मैगी ये पत्रकार सेल्फी खींचता है टाइगर के साथ। चलिए ये वीडियो खत्म। फिर से देखिए एक बार। अच्छा एक और। ये देखिए, ये टाइगर है पीछे, ठीक है, ये टाइगर, और ये टाइगर यहाँ पे और भी चलेगा इस जगह पे। चलिए ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये टाइगर बैठा हुआ, ये देखिए, ये भी टाइगर आएगा, अब देखते रहिए आएगा। कहाँ बैठा है? ये देखिए, वीडियो चल रही है क्या ये? ये देखिए, ये टाइगर, अच्छा ये टाइगर है। ओ ये तो वैसा वाला पोज है इसका, ठीक है। और में एक जो होता है। ये सब मतलब इसी तरह टाइगर जब राहगीर निकलते थे तो ये टाइगर चलता भी देखा जाता था, साइड में चल रहा है, लेकिन इसने किसी को नुकसान नहीं दिया। ये और इस तरह इस क्षेत्र में जो पूर्वपुर क्षेत्र है, टाइगर से जुड़ी तमाम कहानियां हैं जो आप गांव-गांव जाएंगे तो उनके साथ जो होती हैं वो बताएंगे आपको। क्यों भैया, रोजाना 5 बजे दीदार होते थे। हाँ, 5 से 6। चलिए। 4 से 5। कैमरामैन आयुष के साथ संवाददाता सौरभ, पीलीभीत।